आज से 13 साल पहले एक कंफ्यूजिंग सा मोबाइल एप्लीकेशन जिसको विस्की और बर्बन के नाम पे रखा गया, जिसकी टोटल वैल्यूएशन आज के टाइम पे $110 बिलियन और उससे भी कहीं ज्यादा है। यस, this is Instagram. Dominates the social media space, and the numbers are eye-popping. Time spent on social, with Facebook and Instagram combining for over an hour per day by Americans. Closed the Instagram acquisition. Really interested in entrepreneurship and helping other entrepreneurs. Don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. I want to share what I've learned about our generation and the world we're all building together. मार्क जुकरबर्ग का इंस्टाग्राम के साथ बहुत गहरा रिश्ता है एंड मार्क जुकरबर्ग वांट्स टू ऐड अ फोटो शेयरिंग फीचर इनटू देयर फेसबुक एप्लीकेशन और तभी उन्होंने केविन सिस्ट्रॉम नाम के लड़के को अपनी कंपनी में देने के लिए ऑफर किया, बट केविन रिजेक्टेड दैट क्योंकि केविन के मेंटोर ने सजेस्ट किया कि फेसबुक इज जस्ट अ फैशन और ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला है। इसके बाद केविन इटली में जाके शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी फोटोग्राफी की करियर की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नई चीजों को सीखते हैं और फिर वो इटली से वापस आते हैं और उनको एक ओरियो नाम की कंपनी पे काम करने का ऑफर मिलता है, जिसको आज हम सब ट्विटर के नाम से जानते हैं। वहीं ही मेट द सीईओ ऑफ ओरियो, जैक डॉर्सी। जैक उनको ट्विटर के बारे में बताते हैं कि ट्विटर बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, बट here Kevin also rejected his proposal, but Kevin को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने दो रेवोल्यूशनाइज्ड कंपनी को छोड़ दिया जो कि वो अपने इनिशियल पीरियड में ही थी, but nobody knows that he wants to establish their own empire। और इसके बाद ही केविन ने नई स्किल्स सीखी और विद इन अ ईयर ही बिल्ड एन एप्लीकेशन विद हिज फेवरेट विस्की विच इज बर्बन। इस ऐप का मेन मोटो यही था, चेक इन, कि लोग जहां जहां भी घूमे अपनी पिक्चर शेयर करें, बट लोगों को बर्बन के बहुत ही कंफ्यूजिंग फीचर्स लगे और जिसका यूआई भी सस्ता सा मोबाइल एप्लीकेशन जो सही से फंक्शन भी नहीं करता हो। इसके बाद मार्च 2010 में केविन सिलिकॉन वैली पे एक पार्टी पे जाते हैं जहां पे वो दो इन्वेस्टर से मिलते हैं, बेसलाइन और एंडरसन्स, जहां पे केविन अपने ऐप का प्रोटोटाइप शोकेस करते हैं, जिसमें वो उन दोनों वेंचर कैपिटल से $5 लाख की फंडिंग कन्विंस कर लेते हैं, जिसके बाद बर्बन ऐप के ऊपर इन्वेस्टर्स की तो बाढ़ जैसी आ जाती है। केविन के पास ढेर सारे पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन अभी केविन को एक ग्रो करने के लिए एक को फाउंडर की जरूरत थी। अभी केविन एक 25 साल के स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट को हायर कर लेते हैं जिनको मीबो पे एज अ डिजाइनर का एक्सपीरियंस था। अब केविन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बर्बन वॉज नॉट पॉपुलर एट ऑल। बर्बन को कोई भी नहीं जानता था, बस केविन ने सिर्फ 100 लोगों के यूजर डेटाबेस से ही फंडिंग उठा ली थी। बर्बन पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी, लोगों से फीडबैक ले रहे थे कि ऐप पे सबसे ज्यादा आपको बढ़िया फीचर कौन सा लगा। एंड द रिजल्ट इज फोटो शेयरिंग एंड केविन डिसाइडेड टू रीबिल्ड द ऐप। उनको अब ऐप पे एक फोटो शेयरिंग कम्युनिटी बनानी थी। द माइक वॉज सो कंफ्यूजिंग क्योंकि अभी अभी माइक ने बर्बन को ज्वाइन किया था। केविन उनसे सब कुछ चेंज करने की बात कर रहे थे, बट केविन रीबिल्ड द एप्लीकेशन टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, इंस्टा फ्रॉम इंस्टेंट एंड ग्राम फ्रॉम टेलीग्राम। केविन बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने इस ऐप के प्रोटोटाइप को लेके और जो रिजल्ट मिलते हैं ये कि उनकी गर्लफ्रेंड उस ऐप को यूज नहीं करती, कि वो कहती हैं कि उनके दोस्तों की फोटोज अच्छी आती हैं क्योंकि उनके दोस्त फिल्टर यूज करते हैं। एंड शी सजेस्टेड टू हिम, अगर ऐप पे फिल्टर के भी ऑप्शंस हो देन शी डेफिनेटली यूज हिज ऐप। और इसके बाद केविन ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और देखते हैं कि मार्केट पे फोटोज पे फिल्टर यूज करने ऐप्स तो बहुत सारे हैं, बट उस पे ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि उनको फिल्टर्ड फोटोज को शेयर किया जा सके। तभी केविन डिसाइड करते हैं कि ये फीचर्स अपने ऐप पे लाएंगे। यहाँ पे केविन की इटली पे सीखी गई फोटोशॉप की स्किल यहाँ पे काम आती है और वो कुछ कस्टमाइज फिल्टर बनाते हैं जो कि उनके ऐप पे इजीली यूज किया जा सके। इस पूरे वर्किंग में केविन और उनकी टीम को 8 महीने का वक्त लग जाता है और इसके बाद 6 अक्टूबर 2010 इंस्टाग्राम अपने इम्प्रूव्ड एक्साइटिंग कुछ नए फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ, बट यहाँ से केविन की तकदीर बदलने वाली थी। नॉर्मली ये होता है कि कोई बिजनेस न्यूली लॉन्च्ड होता है तो उसके रिस्पॉन्स पे थोड़ा टाइम लगता है, बट इंस्टाग्राम सच अ डिफरेंट एप्लीकेशन। ऐप स्टोर पे पहले ही दिन 25,000 यूजर को हिट कर जाता है और सिर्फ एक ही हफ्ते में 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ऐप पे आ चुके होते हैं। इस रैपिड राइज के पीछे कुछ सपोर्टिव रीजंस भी हैं। पहला कि कोई भी यूजर फिल्टर्ड फोटोज फेसबुक ट्विटर पे पोस्ट कर सकता है वाया इंस्टाग्राम, और दूसरा ऐप की ये बेस्ट टाइमिंग थी क्योंकि इसी टाइम पे आईफोन 4 भी लॉन्च हुआ था अपने नए इम्प्रूव्ड कैमरा फीचर्स के साथ, और उस टाइम पे सभी लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे थे और फोन एडिक्शन का एरा उस टाइम चालू ही हुआ था और इंस्टाग्राम के लिए ये सोने पे सुहागा था। केविन नेवर एक्सपेक्टेड हिज जे कर्व ऑफ हिज प्रोडक्ट
और जिसका रीजन ये था कि आए दिन इंस्टाग्राम के सर्वर्स क्रैश हो रहे थे। केविन की टेंशन बढ़ने लगी और ये चीज ज्यादा तब हो गई जब बड़े सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम की कम्युनिटी को ज्वाइन करने लगे। उनकी फैन बेस से इंस्टाग्राम के सर्वर्स आए दिन क्रैश होते जा रहे थे। केविन की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि अब्यूज, हरासमेंट, साइबर अटैक, साइबर बुली को रोके कैसे। इंस्टाग्राम पे अब 25 लाख से भी ज्यादा यूजर्स आ चुके थे, जिनको सिर्फ 4 लोग ही एक छोटे से कमरे से ही इंस्टाग्राम को ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें से 2 तो को फाउंडर ही थे, केविन और माइक। पर बाद में 2012 तक 4 से 12 लोगों की टीम हो जाती है। पर इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये टीम का साइज बहुत छोटा था। केविन हमेशा से ही अपने ऐप को एक नॉर्मल सा फोटो शेयरिंग ऐप बनाना चाहते थे, बट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ब्रांड कोलैबोरेशन करते थे और बताते भी नहीं थे, और उन सेलिब्रिटीज को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शोकेस करने के लिए बहुत भारी अमाउंट मिलता था। माइक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपने स्टार्टिंग टाइम पे इंस्टाग्राम कोई भी एल्गोरिथम्स यूज नहीं कर रहा था, जो कि इंस्टाग्राम की टीम ही मैनुअली कंट्रोल कर रही थी कि क्या वायरल जाएगा, कौन फेमस होगा। इंस्टाग्राम ने अभी तक एक पैसे का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, वो सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के पैसों पे ही डिपेंड थी। और उसी टाइम पे पता चलता है कि ट्विटर इंस्टाग्राम को खरीदना चाहता है, और इसके बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग केविन को $1 बिलियन का ऑफर देते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि इंस्टाग्राम इंडिपेंडेंटली तुम्हारा ही रहेगा, बट इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ कोलैब करके फेसबुक इंस्टाग्राम को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। केविन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, which is very shocking to everyone। केविन जानते थे कि फेसबुक का इंफ्रास्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की हेल्प से इंस्टाग्राम ग्रो कर सकता है, और साथ ही साथ केविन को ये भी पता था कि अगर उन्होंने ये डील नहीं की तो फेसबुक इंस्टाग्राम को पूरी तरह बर्बाद करने की औकात रखता है। आफ्टर दैट इन 2012 एक्विजिशन हैपेंड। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन पे खरीद लिया। ये उस टाइम की बात है जब इंस्टाग्राम पे कोई खुद का बिजनेस मॉडल नहीं था और ना ही कोई रेवेन्यू सोर्स था। इंस्टाग्राम की ऐप को 8,000 करोड़ पे खरीद लिया गया, और इसके बाद लोगों ने मार्क को क्रिटिसाइज भी किया, बट 2019 तक इंस्टाग्राम का रेवेन्यू $24 बिलियन से भी ज्यादा था। फेसबुक का कंपटीशन फेसबुक ने ही ओन कर लिया था, और ये मार्क का सबसे बड़ा शानदार मूव था। बट कुछ लोग इस डील से नाखुश भी थे, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि अब और डेटा फेसबुक के पास जाए और वो अपने रेवेन्यू सोर्स के लिए यूज करे। कई गवर्नमेंट ने भी कई एलिगेशंस लगाए फेसबुक के ऊपर और बोला कि ये इस दशक की गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ा फेलियर था कि मार्क और उनकी कंपनी को नहीं रोका गया। इवन फेसबुक के को फाउंडर ने भी कहा है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मानो तो प्रॉब्लम्स की बाढ़ ही आनी थी। इंस्टाग्राम पे बुली स्टार्ट हो रहे थे, लोग डिप्रेस्ड हो रहे थे, यहाँ तक कि टेरर अटैक भी इंस्टाग्राम का एक मेजर पार्ट था। स्पेशल हैशटैग यूज करके अपने मैसेजेस को ट्रांसफर किया जा रहा था। लोग बहुत डिप्रेस थे, एडिक्टेड थे और अपने को अच्छा दिखाने के लिए गलत स्टेप भी ले रहे थे, और इन सबसे ज्यादा डिप्रेस था जिसने इंस्टाग्राम को बनाया। शुरुआती टाइम पे मार्क अपनी बात पे बने रहे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, बस कुछ माइनर चेंजेस किए, जैसे कि स्नैपचैट कुछ भी मत दिखाओ। मार्क अपने कंपटीटर्स को पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे। केविन के लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने एड मॉडल जैसा इंस्टाग्राम पे डालना चाह रहे थे, जो कि माइक को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो चाहते थे कि एड्स हम कुछ एडवर्टाइजर्स के साथ ही काम करें, कुछ प्रीमियम लुक दें, लिमिटेड एड्स हों। वहीं मार्क ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। दोनों का इसी बात पे कॉन्फ्लिक्शन होता है। मार्क जुकरबर्ग इंस्टाग्राम पे ऐड लगा देते हैं, फिर ऐड की तो मानो बाढ़ ही आ जाती है, सब लोग ऐड देते हैं। इसी टाइम पे फेसबुक से इंस्टाग्राम पे लोग शिफ्ट होने लगे। ये बात मार्क को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जिसने अपने ब्रांड को स्क्रैच से स्टार्ट किया हो और उसको कोई रिप्लेस करे, क्रिएटर्स के लिए अच्छी बात नहीं। तभी मार्क इंस्टाग्राम पे सडनली चेंजेस करते हैं, दोनों ऐप को मर्ज कर देना। इससे केविन बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाते हैं और वो पब्लिकली बोल देते हैं कि वो जकरबर्ग के इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं है। उनके लिए ये बहुत टेंशन की बात होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग पीरियड के लिए वो वेकेशंस पे चले जाते हैं और वापस आके रिजाइन करने के लिए अनाउंस कर देते हैं, और उनके साथ साथ माइक भी रिजाइन कर देते हैं। जिसके बाद इंस्टाग्राम का रेवेन्यू बढ़ गया, नए फीचर्स बिल्ड किए गए और पब्लिकली अनाउंस किया इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक। मार्क ने केविन के जाने के बाद वो सारी चीजें की जो वो पहले दिन से ही चाहते थे, बस वो इस टाइम का इंतजार कर रहे थे। मार्क ने स्नैपचैट की स्टोरी फीचर्स को भी कॉपी करके इंस्टाग्राम पे लगा दिया। आज के टाइम पे लोगों की एक अपनी अलग ही सोच है कि इंस्टाग्राम अच्छा है या बुरा, पर इसकी ये जबरदस्त बिजनेस स्टोरी अपने में ही अलग है, जहां एक कंफ्यूजिंग सा ऐप आज मिलियंस ऑफ यूजर्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बात क्लियर है कि अगर हम अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझे और उसको सॉल्व करें तो हम एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। माइक ने भी कुछ ऐसे ही किया, अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझा और एक सिंपल सा फिल्टर्ड फोटो शेयरिंग कम्युनिटी ऐप बनाया और प्रूव कर दिया। वैसे केविन इंस्टाग्राम खुद यूज नहीं करते, लास्ट पोस्ट उनकी 4 साल पहले की थी। वेट,
If you like this tech videos, hit the subscribe button and share this with your friends.